Hello guys, welcome to my class. This is Asnas. Today we will discuss about non-finite verbs part second. इससे पहले वाली वीडियो में हम टू इन्फिनिटिव को डिस्कस कर चुके हैं और बने रहिए हमारे साथ. टुडे हम बेयर इन्फिनिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे. नॉन फाइनाइट वर्ब्स थ्री टाइप्स की होती है. इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के टू पार्ट्स होते हैं, टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव. जेरेंड आता है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी कंस्ट्रक्शन होती है इसकी. और पार्टिसिपल जो थर्ड टाइप होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, उसके भी थ्री टाइप्स होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी कंस्ट्रक्शन है. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म. और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लग जाती है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है. लेट्स कम डिस्कस अबाउट बेयर इन्फिनिटिव. अब बेयर इन्फिनिटिव है क्या, बेयर इन्फिनिटिव के बारे में जानिए. व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव मीन्स वर्ब फर्स्ट. वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिससे पहले टू नहीं आता उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं. इट मीन्स वर्ब फर्स्ट विदाउट टू कमिंग बिफोर इट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिससे पहले टू नहीं आता बेयर इन्फिनिटिव बोलते. आई कैन डू दिस वर्क. ये दो तो नहीं आया ना इससे पहले, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको बेयर इन्फिनिटिव. और इसको इन्फिनिटिव विदाउट टू भी बोल दिया जाता है. बगैर टू की वर्ब फर्स्ट फॉर्म वही बेयर इन्फिनिटिव होता है. कहां पर इसका यूज करते हैं हम, वर्बल फंक्शंस होते हैं इसके. यूजेस देखिए कहां हम इसका यूज करें. टू इन्फिनिटिव का किया था तो आप बेयर इन्फिनिटिव पे आ जाइए कहां पर इसका यूज करें. आफ्टर मॉडल्स, फर्स्ट यूज इसका होता है मॉडल्स के बाद. देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर. 13 मॉडल्स होते हैं, वो सब आपको पता है. विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, need, dare and used to. तो कोई भी मॉडल आपको दिया गया तो उसके बाद ऑलवेज टू बेयर इन्फिनिटिव का यूज कर दीजिए. लेकिन यहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा. नीड और डेयर, उससे पहले ओट और बाद में दिया गया है यूज्ड. ओट और यूज्ड मॉडल ही तब बनते हैं जब इनके बाद टू लगता है. अगर टू नहीं आया हुआ ओट और यूज्ड के बाद ये मॉडल ही नहीं होते. इन द सेम वे नीड और डेयर मॉडल कब होते हैं, या तो ये नेगेटिव होते हैं या फिर इंटरोगेटिव. इट मीन्स नीड नॉट, डेयर नॉट एंड नीड और डेयर वाले सेंटेंसेस में बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तभी मॉडल होते हैं. अगर इनके साथ नोट नहीं लगा हुआ है और सब्जेक्ट से पहले ही यूज नहीं हुआ, बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये मॉडल ही नहीं है. ये मेन वर्ब होते हैं. और मेन वर्ब है कि तो वहां पर बेयर इन्फिनिटिव नहीं, इनके साथ टू इन्फिनिटिव लगेगा. पहले ये एक पॉइंट ले लीजिए. अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं. ही नीड नॉट गो देयर. सेकेंड सेंटेंस लिखिए. ही नीड्स गो देयर. फर्स्ट में तो हमें देखना ये मॉडल है या नहीं है. ये फर्स्ट सेंटेंस में क्या, ही नीड नॉट, नोट लगा हुआ नीड के बाद, इट मीन्स मॉडल है. और मॉडल है तो इसके बाद आएगा बेयर इन्फिनिटिव. क्या आ जाएगा यहां पर, गो. सेकेंड सेंटेंस ही नीड्स, या तो नोट नहीं लगा हुआ इसके बाद और ना ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है. क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, नोट भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये मॉडल ही नहीं है. और मॉडल नहीं है तो फिर इसके बाद में क्या आएगा, टू इन्फिनिटिव का यूज होगा. ये पॉइंट जरूर याद रखिए. मॉडल कब होते हैं, जब इनके बाद में नोट लगता है, यानी सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है. क्लियर पॉइंट. नाउ
take some examples. We should work hard. She could win the race. 2 सेंटेंसेस है. इसके अंदर हमें क्या देखना है कि भी दोनों में ब्लैंक से पहले क्या दिए गए, कुड और शुड. और कुड और शुड क्या होते हैं, मॉडल. मॉडल होते हैं तो उनके बाद में कौन सा इंफिनिटिव आएगा, बेयर और टू, बेयर इंफिनिटिव. यस, वेरी गुड. तो उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा, वर्क. और सेकंड में क्या आएगा, विन. और बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दीजिए इनके बाद. क्लियर पॉइंट. नाउ कम टू सेकंड पॉइंट. कहां पर इसका यूज करते हैं, आफ्टर, had better, had sooner, had rather, would rather. तो इनके बाद भी वेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है. You had better live now. One more example we will take. I would rather than bad. तो इन सेंटेंसेस में हम क्या देखते हैं कि ब्लैंक से पहले क्या दिए गए, हैड बेटर है, वुड रेदर. तो वही यहां पर बताया गया, हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रेदर. और वुड रेदर के बाद में क्या यूज होगा, बेयर इन्फिनेटिव. क्या आएगा यहां पर, लिव. यहां पर क्या आ जाएगा, डाई. क्लियर पॉइंट. लेट आई वुड रेदर डाई देन बेग. क्या बनता है कि भाई मैं भीख मांगने की बजाय मर जाना पसंद करूंगा. वुड रेदर के बाद ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव का यूज आप कीजिए. थर्डली आप कहां पर यूज करते हैं, वो आप सबको पता, डू डज डिड. डू डज डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. आफ्टर डू डज एंड डिड. इनके बाद ये नेगेटिव सेंस में तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी यहां पर. डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट. तो डू डज डिड इनके बाद वर्ब आए हैं, या डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आया हुआ है, या इनका इंट्रोगेटिव में यूज हुआ है. तो डू डज डिड के साथ ऑलवेज वर्ब फर्स्ट. और वर्ब फर्स्ट क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा. अब सेंटेंसेस देखिए. शी डज लव हिम. एम्फेसिस को जोर डालने के लिए डू डज डिड का यूज किया जाता है मेन वर्ब के लिए. और इनके बाद में क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव. तो क्या आ जाएगा यहां पर, लव. वन मोर एग्जांपल ले लीजिए. आई डू नॉट गो देयर. इस सेंटेंस में हमने क्या लिखा, नेगेटिव में यूज हुआ है डू नॉट का. और डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आया हुआ तो वहां बेयर इन्फिनिटिव आएगा ऑलवेज उनके बाद में. आई डू नॉट गो देयर. क्लियर. लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट. कहां पर और इसका यूज करते हैं. इससे पहले टू इन्फिनिटिव जब हमने आपको बताया था, वहां पर क्या बताया था, WH क्वेश्चन वर्ड कुछ उसमें इंक्लूड किए थे. और वो कौन कौन से इंक्लूड किए थे, हाउ का यूज वहां पर हुआ था, व्हाट का यूज हुआ था, वेयर का यूज हुआ था, व्हेन का यूज होता. उन चार के बाद तो क्या आता है, टू इन्फिनेटिव. लेकिन कुछ WH क्वेश्चन वर्ड यहां पर भी इंक्लूड है जिनके बाद वेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा. आफ्टर, वाई एंड वाई नॉट. तो WH क्वेश्चन वर्ड में वाई यहां पर लिया गया. वाई के बाद में क्या यूज होगा, बेयर इन्फिनेटिव. बाकी वो दूसरे WH क्वेश्चन वर्ड के बाद यूज होता है टू इन्फिनेटिव का. वाई नॉट, वेट फॉर हिम. वाई
cry over lost opportunity. ये 2 सेंटेंसेस। वाई नॉट, क्यों ना उसका इंतजार करें थोड़ी देर, तो हमने केवल क्या देखना, वाई नॉट आया हुआ है तो वहां वेरी इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दीजिए, वेट। सेकंड सेंटेंस है वाई, एक प्रोवर्ब बहुत बार आपने सुनी होगी, अवसर जाने के बाद रोना क्यों, क्या उचित है। वाई, वो यही प्रोवर्ब होती, वाई ओवर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। हमने क्या देखना है यहां पर, वाई आया हुआ और वाई के बाद में क्या आएगा, बेर इन्फिनेटिव का यूज होगा। क्लियर। लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। और बेर इन्फिनेटिव का यूज कहां पर होता है, इसके बाद में कुछ वर्ब्स होती है, और वो वर्ब्स कुछ वर्ब्स होती है बेटा, उनके बाद भी बेर इन्फिनेटिव का यूज होता है विद सर्टेन वर्ब्स। एंड देयर आर नो मोर, कोई ज्यादा वर्ब्स नहीं होते, वो इजीली आप याद रख सकते हैं उनको। और वो वर्ब्स कौन कौन सी होते हैं, लेट, बिड, सी, हियर, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस एंड मेक। तो अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब्स आई हुई है तो इनके बाद में ऑलवेज फील, वन मोर वर्ब, फील। तो यहां ऑलवेज बेर इन्फिनेटिव का यूज होगा, चाहे फर्स्ट फॉर्म में आई हुई, सेकंड फॉर्म में आई हुई, थर्ड फॉर्म में आई, किसी भी फॉर्म में आई हुई है, तो ये वर्ब आई हुई है तो इनके बाद में जो नॉन फाइनाइट आएगा वो ऑलवेज बेर इन्फिनेटिव आएगा। तो लेट, बिड, सी, हियर, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस, मेक और फील, ये फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड में है, थर्ड में है, कहीं पर भी आई हुई, ये फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज होंगी। अगर ये वर्ब है फाइनाइट तो नॉन फाइनाइट में क्या आएगा, इनके बाद में बेर इन्फिनेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन वर्ब से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। कई बार बच्चे दूसरे का यूज कर देते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर बेर इन्फिनेटिव का यूज इनके साथ में कीजिए। सपोज टेक एन एग्जांपल, सी मेड मी leave the room. Let complete। तो ये 2 सेंटेंसेस देखिए यहां पर, सी मेड मी ब्लैंक लीव द रूम, सेकंड लेट मी कंप्लीट। तो यहां पर हमने क्या देखा, कौन सी वर्ब आई हुई, मेड आई हुई, मेक की सेकंड फॉर्म होती है। अब यहां पर लेट आया हुआ है, अगर ये वर्ब आ जाते हैं एक्टिव सेंटेंस हो तो वहां पर क्या यूज कर देंगे, बेर इन्फिनेटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिव, सेकंड में क्या आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहां पर, एक्सेप्ट लेट, लेट को छोड़ के इन 9 वर्ब्स में से 8 वर्ब्स जो रह गए हैं उनका यूज अगर पैसिव सेंटेंस में हुआ है तो वहां पर टू इन्फिनेटिव का यूज होगा। एक्टिव सेंटेंस में हुआ है तो इनके बाद आएगा बेर इन्फिनेटिव, अगर पैसिव में है तो टू इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन लेट में तो पैसिव में भी बेर इन्फिनेटिव का यूज होगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। और कहां पर हम बेर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, कहां पर करते हैं बेर इन्फिनेटिव का यूज। नाउ सिक्सथली, आफ्टर, डू, डज, डिड, इनके बाद में नथिंग दिया गया और उसके बाद में बट है, ये तो सेम ही रहेंगे। नो मोर देन या बट या एक्सेप्ट दिया गया है, अगर ये इक्वेशन बनती है वहां पर भी बेर इन्फिनेटिव का यूज होगा। इससे पहले आपको बताया था नथिंग है, समथिंग है, टू इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन यहां नथिंग के बाद क्या मिलेगा आपको, बट का यूज मिलेगा, एक्सेप्ट का यूज मिलेगा।
या डू डज डिड के बाद में नो मोर देन का यूज मिलेगा, वहां पर क्या यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। शी डज नथिंग बट लव ऑल द टाइम। तो he did no more than waste his time. She does nothing but, nothing does nothing but आया हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बेयर इंफिनिटिव। डिड नो मोर देन आया हुआ है, तो क्या आ जाएगा वहां पर, वेस्ट। बेयर इन्फिनेटिव आएगा वहां पर भी। शी डज नथिंग बट लव ऑल द टाइम। और सेकंड सेंटेंस क्या हमारा, ही डिड नो मोर देन वेस्ट हिज टाइम। तो जी डज नथिंग बट और डू नो मोर देन के बाद भी ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जेरेंड। जेरेंड के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट है जेरेंड। इज कंस्ट्रक्शन उसकी आपको बताई हुई है। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड मीन्स वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। वर्ब फर्स्ट के साथ जब आईएनजी लगता है तो उसको जेरेंड बोला जाता है। जेरेंड मीन्स वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। फंक्शन कौन से होते हैं, नाउनल फंक्शन होते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर अपीयर होता है। इट हैज नाउनल फंक्शंस। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। व्हाट का आंसर देता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन। वर्बल नाउन भी इसको बोल दिया जाता है। अब एक सेंटेंस देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ही लाइक्स स्विमिंग। व्हाट डज ही लाइक, आंसर किसने दिया इसका, व्हाट डज ही लाइक, स्विमिंग। तो स्विमिंग ने आंसर दिया है। यहां पर स्विमिंग क्या है, जेरेंड। नाउनल फंक्शन होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह अपीयर होता है। अब यूजेस में आ जाइए, कहां इसका यूज करते हैं। फर्स्ट में ही आपको बताया गया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब वर्ब का सब्जेक्ट कहां पर आएगा, वर्ब से पहले आएगा, तो वर्ब से पहले हम जेरेंड का यूज कर सकते हैं। नाउ रन इज गुड फॉर हेल्थ। तो वर्ब क्या है हमारी यहां पर, इज, और वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो हियर वी विल यूज रनिंग। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्लियर। सेकेंडली हम इसका यूज कहां पर करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, वर्ब के बाद में आएगा। तो यहां पर देखिए, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। दे लाइक्ड रेसल। हियर इट इज वर्ब। लाइक्ड क्या है यहां पर, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट। दे लाइक्ड रेसल या रेसलिंग, रेसलिंग। तो जेरेंड का यूज होगा दे लाइक्ड रेसलिंग। थर्डली इसका यूज हम कहां पर करते हैं, दोनों में देखेंगे किसने आंसर दिया, व्हाट डिड दे लाइक, रेसलिंग। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग। तो जेरेंड व्हाट का आंसर देता, क्या का आंसर देता है। थर्डली इसका यूज किया जाता है एज
एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रेपोजिशन कौन सी होती है? इन है, एट, फॉर, विद, डिसाइड, डिसाइड्स। तो ये सब की सब प्रेपोजिशंस होती है। तो इनके बाद में भी आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। सी वॉज फॉन्ड प्ले। सी वॉज फॉन्ड ऑफ प्ले, यहां पर दे दिया। ऑफ क्या है यहां पर, ये देखना है आपको। ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा? प्रेपोजिशन के बाद में। तो क्या आ जाएगा यहां पर? प्लेइंग। सी वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। क्लियर? लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट वेयर वी विल यूज जेरेंड। Fourthly, after demonstrative adjectives, after demonstrative adjectives, demonstrative adjectives कौन कौन से होते? This, that, these, those, सच, द सेम। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते। व्हेन वी डिड टू इन्फिनेटिव, तो आई टोल्ड यू दैट एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव का होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव कौन कौन से थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद तो टू इन्फिनेटिव आएगा। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या यूज होगा? जेरेंड का यूज होगा। आई डोंट like this talk in the class। अब हमें यहां क्या देखना? दिस आया हुआ, और दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शो करता है कौन सी टॉक। तो दिस के बाद क्या आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ऑब्जेक्ट के रूप में आईएनजी फॉर्म। आई डोंट लाइक दिस टॉकिंग इन द क्लास। क्लियर? लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। एक और एडजेक्टिव होता है, उसके बाद भी जेरेंड का यूज किया जाता है। आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? ये आपको एडजेक्टिव में हमने आपको बताया है कौन से होते हैं, जो पोजेशन को शो करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या आ जाए? माई, आर, हिज, हर, देयर, यार, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज करते हैं। प्लीज एग्जांपल ले लीजिए। एक्सक्यूज माई कम लेट। तो यहां पर आप देखेंगे प्लीज एक्सक्यूज माई कम लेट। तो माई क्या है? या पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? जेरेंड। और जेरेंड क्या होगा? जब वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट। क्लियर? इसके बाद हम जेरेंड का यूज कहां पर करते हैं? आफ्टर आर्टिकल्स। आर्टिकल के बाद भी यूज होता है। और आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है। आफ्टर आर्टिकल्स ए, एन और दे, इनके बाद भी जेरेंड का आप यूज कर सकते हैं। नाउनल फंक्शन होना चाहिए उसका, वर्ड का आंसर देने वाला होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देयर वॉज ए टैप ऑन द डोर। देयर वॉज ए टैप एट द डोर। टैप क्या होते हैं? नॉक, खटखटाहट। लेकिन हमने यहां पर क्या देखना है? ए आया हुआ, और ए क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आईएनजी फॉर्म का, तो क्या आ जाएगा यहां पर? देयर वॉज ए टैपिंग एट द डोर। वन मोर एग्जांपल ले लीजिए। दे सिंग ऑफ सॉन्ग्स वॉज पॉपुलर
इन पास्ट। इस सेंटेंस में हम क्या देखते हैं? दैट क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद क्या यूज करेंगे? जेरेंड का यूज करेंगे। क्या आ जाएगा? द सिंगिंग ऑफ सॉन्ग्स वॉज पॉपुलर इन पास्ट। तो आर्टिकल के बाद भी जेरेंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वेयर वी विल यूज जेरेंड इन फ्रेजेस ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना। वो फ्रेजेस जिसके अंदर मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, तो उन वर्ब्स में भी, उन फ्रेजेस में भी हम जेरेंड का यूज करेंगे। इन फ्रेजेस ऑफ प्रोहिबिशन। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार रोड पे चलते हुए देखते हैं, क्लास में टीचर बोलता है बार बार, तो वो फ्रेजेस ऑफ प्रोहिबिशन होती है। किसके बाद आती है? नो और स्टॉप के बाद। रोड के ऊपर चलते हैं आप, बहुत क्या देखेंगे वहां पर? पार्क। टीचर क्लास में बोलता है स्टॉप, राइट, टॉक। तो इस प्रकार की फ्रेजेस होते हैं ना, जो फिक्स्ड फ्रेज होते हैं, मना करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या देखेंगे? नो के बाद क्या आएगा? पार्किंग। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग आएगा यहां पर। नो स्मोकिंग बसों में लिखा देखा होगा आपने। तो इस प्रकार की फ्रेजेस में भी हम यूज करते हैं जेरेंड का। और कहां पर हम यूज करते हैं जेरेंड? कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट bear, be used to, be no use, be worth। तो इनके बाद भी हम जेरेंड का यूज करते हैं। यहां पर ये बी क्या लिखा हुआ, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। बी का मतलब होता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म होती है बी की, इज, एम एंड आर। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीइंग। यानी कि यूज से पहले अगर इज दिया गया, यूज, नो यूज से पहले इज दिया गया, वॉज दिया गया, बी वर्ब से पहले वॉज, वर, इज, एम, आर जो भी दिया गया है, तो इनके बाद हम जेरेंड का यूज करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ही कांट हेल्प लाफ। वन मोर सेंटेंस, इट इज नो यूज। तो यहां पर नो यूज का भी आप कर सकते हैं। आर्गू विद मी। अब यहां हमने क्या देखना है? इज यूज, इट इज नो यूज। यहां पर क्या है? बी नो यूज। बी का मतलब इज, इट इज नो यूज। ऊपर वाले में क्या? कैंट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट बियर। तो इनके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। ही कांट हेल्प लाफिंग। सेकंड सेंटेंस, इट इज नो यूज। नो यूज आया हुआ है। नो यूज से पहले क्या है? यहां पर बी की फॉर्म है इज। इट इज नो यूज आर्गुइंग विद मी। क्लियर? तो कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट बियर, बी यूज टू, बी नो यूज, बी वर्थ। तो इन सब के बाद में भी जेरेंड का यूज किया जाता है। इसके बाद में कुछ वर्ब्स होती, देयर आर सम वर्ब्स, सर्टन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होते हैं। कुछ मैं उनमें से आपको ओरली बता देता हूं वो कौन कौन से होते हैं जिनके बाद ऑलवेज जेरेंड का यूज होता है। अवॉइड है, डिनाई है, डिले है, डिसलाइक है, कीप है, माइंड है, अंडरस्टैंड, इमेजिन, फिनिश। तो इन सब के बाद भी जेरेंड का यूज होगा। अब मैं एक थोड़ा सा 1 मिनट का 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूं, उनसे पता चलेगा हमने कौन कौन से पार्ट किए। टू इन्फिनेटिव किया, बेयर इन्फिनेटिव किया, जेरेंड किया है, तीनों कर चुके हैं। ये देखना उनमें से किसका यूज कहां पर होगा। एक ही एग्जाम्पल, ही इज स्मोक। One more example, he used
एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। अब यहां पर हमने ये सेंटेंस लिख दिया। पार्ट कितने किए हमने? बेयर इन्फिनेटिव किया है, टू इन्फिनेटिव किया है, और तीसरा क्या किया है? जेरेंड। ये है यहां पर। ये क्या किया है? ही इज यूज्ड टू। यहां पर क्या है? बी यूज्ड टू। अभी अभी आपको बताया था बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन में। बी यूज्ड टू है तो उसके बाद क्या आएगा? बोलिएगा। जेरेंड। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। सेकंड सेंटेंस, ही यूज्ड टू, और यूज्ड टू इंग्लिश में क्या होता है? मॉडल होता है, और मॉडल के बाद में ऑलवेज किसका यूज किया जाता है? बेयर इन्फिनेटिव का। ही यूज्ड टू स्मोक। और थर्डली, ही यूज्ड, यहां पर तो ये मॉडल नहीं है क्योंकि यूज्ड के साथ जब तक टू नहीं लगता वो मॉडल नहीं होता, तो यूज्ड अकेला है। ये यहां पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज होता है? टू इन्फिनेटिव का। ही यूज्ड टू स्मोक, यहां पर टू स्मोक। दिस वॉज अबाउट वेयर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। होप करते हैं आपको समझ आया है ये, और आशा करते हैं हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्टिसिपल्स के साथ।